हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों वनपाल वनरक्षक पीटीटी के लिए एक बेस्ट और इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक पढ़ने वाले अपन संविधान की प्रश्नोत्तरी होगी। दोस्तों आज संविधान अपना कंप्लीट हो ही जाएगा। और दोस्तों ये जो अपना सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक जो चल रहा है ये फिलहाल, और इसमें इस सीरीज की भाग संख्या 24 आज कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद आशा है कि दोस्तों आप सभी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बने हैं और इस सीरीज को दोस्तों आपको ही कंप्लीट करना है और आप सभी का स्नेह और विश्वास इसी प्रकार बना रहे तो दोस्तों ये सीरीज अपन कंप्लीट जरूर अवश्य करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से 681 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का दिल कहा है मेरे दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो भाई सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो है किसने, अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है। भाई ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 682 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। तो दोस्तों देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सारे के सारे, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। और अगर क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी तो संविधान के इन प्रश्नों में से जरूर बनेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए पहले अपन ने पढ़ा मौलिक अधिकार, कौन से मौलिक अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का दिल कहा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भी किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो दोस्तों अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 14 या 19। तो राइट आंसर अपना होगा यहाँ पे 32, अनुच्छेद 32 हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात करें तो उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का है, लेकिन अगर अनुच्छेदों की बात करें तो भाई 32 को इन्होंने कहा है और 32 इनके अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानकारी भी अपन आगे कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। भैया कितना शानदार प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन से भाग में स्थापित है। भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो भाई राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, भाग 3 हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन, भाग 3 में ये उल्लेखित है। लेकिन अनुच्छेद की बात करें कि भाई अनुच्छेद कितना है, तो दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है ये मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे पहले मूल अधिकार जो है 7 हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद एक अपना संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद जो है अब 6 रह गए हैं। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है, 19, 14, 21 या फिर 16। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 19/ए, मतलब कि एक दोस्तों मतलब कै के तहत जो है ये मौलिक अधिकार निहित है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट भी है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है दोस्तों। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियमों का उल्लंघन या विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। तो दोस्तों राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि भाई भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जो है उनको मान्यता किस आधार पर दी गई है, जाति, धर्म, रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर दी गई है। कौन सी? धार्मिक और भाषाई आधार पर दी गई है। तो भैया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। मौलिक कर्तव्य को कब समाविष्ट किया गया दोस्तों? 1971 में, 1972 में, 75 में या फिर 1976 में। 688 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 1976 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 40वां, 44वां या फिर 42वां। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन मतलब कि 42वां हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से ABCD उल्टे सीधे हैं। सही उत्तर बिल्कुल सही उत्तर बिल्कुल है बी ऑप्शन। दोस्तों अगर पूछा जाए कि भाई ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? बोले सर मौलिक कर्तव्य कितने हैं? बोले सर 11 है। कितने हैं? 11 है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया दोस्तों? यहाँ पर वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और मैंने जैसा कि आपको बताया भी है ना, कितने मौलिक कर्तव्य, तो भैया 11 कर्तव्य है। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों मैंने आपको बता दिया 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था 51A के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 51A के तहत, मतलब कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य? 11 है। वैसे 10 तो इसके दोस्तों इस संविधान संशोधन जो 42 हुआ था उसके तहत बन गए थे, और जो 11वां जो बना था ना, 11वां बना था 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ था जो 86वां था। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेम आ गया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन लाजवाब है, ऐसे क्वेश्चन ओपनली पूछे जाते हैं आपको। रिक्त स्थान की पूर्ति करना अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है या को अनुदेशित करता है या फिर कर्तव्यों में निहित है या फिर का विरोध करता है। दोस्तों अधिकार जो है कर्तव्यों का क्या करता है? तो भैया अपना यहाँ पर अधिकार कर्तव्य को अनुदेशित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर बी ऑप्शन। जी हाँ, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब तो है ना। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? ये बता दीजिएगा आप तो। उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को या फिर सभी न्यायालय को या फिर ए दोनों। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था क्या कि मतलब कि स्टूडेंट किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो या फिर कंफ्यूज हो। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी निम्न में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। दोस्तों राइट आंसर ए और बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुत शानदार प्रश्न है ये भी आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति या विधि मंत्री या फिर अपने प्रधानमंत्री साहब के द्वारा। दोस्तों मौलिक अधिकार निलंबित करने का जो है ना एकमात्र कौन कर सकता है? एकमात्र सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कर सकता है, वो है भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राष्ट्रपति। पहला नागरिक जैसे आप कह सकते हो, भारत का प्रथम नागरिक है ना। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? अब देखिएगा, अभी अपन ने पढ़ा कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, बी ऑप्शन, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा। अब है कि भाई मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मंत्रिपरिषद या फिर संसद या जनता या मंत्रिमंडल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संसद हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा।
ठीक है। भारतीय संविधान के तहत जो है मौलिक अधिकारों पर यथोचित मैं कह सकता हूँ कि भाई प्रतिबंध जो है ना संसद द्वारा विधि बनाकर लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो सर, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है इसमें समता का अधिकार का प्रावधान है, कौन से अधिकार में? तो भाई समता, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21। समता का अधिकार दोस्तों ये है अपने 14, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 14 से 18 के मध्य जो है ये प्रावधानित है वैसे बात की जाए तो, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा, 14 से 18 तक है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी मिलके ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकों और विदेशियों को दोनों को मतलब प्राप्त है ना, वो है विधिक अधिकार। दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और अपन बढ़ेंगे आगे 699 नंबर क्वेश्चन पर। फिर अपने 700 आज भी इस सीरीज में भी 700 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिएगा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार जो है केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार। दोस्तों इसमें केवल और केवल अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो केवल भारतीयों के लिए, बाकी यहाँ पर जो है विदेशी भी इस अधिकारों को मान सकते हैं, उनको भी प्राप्त है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपका आज का 700 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। भाई देखिए, प्रश्नोत्तरी थोड़ी हार्ड हो सकती है, लेकिन अगर हार्ड को नहीं पढ़ेंगे तो इसको मतलब कि इसका सॉल्यूशन कब होगा और ये ईजी कब होगी बताओ मुझे, है ना। ईजी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा साहब। अब देखिएगा, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। कौन से अनुच्छेद कहते हैं? किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो भैया राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 27 के द्वारा, है ना। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। कौन से ऑप्शन को? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का जो है अनुमूलन करता है? कौन से संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो दोस्तों 701 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। और ये संविधान दोस्तों आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपना जो रहेगा वो आएगा राज व्यवस्था, है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ पर पढ़ने में बड़ा आनंद आ जाएगा भाई साहब। मैं आपको बता भी दूंगा कि आज अपन ये पढ़ने वाले आज ये, तो आप तैयार करके आइएगा। तो बिल्कुल जो है राइट आंसर अपना यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 17 अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप में इससे जो उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना जाएगा और जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा साहब। आगे बढ़ते हैं नंबर 702। 702 में ये पूछा जा रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, या शोषण के प्रति अधिकार, या हड़ताल का अधिकार? तो भैया कितना आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर हड़ताल का अधिकार, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भाई समता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद तक है सीमित है? 14 से 18 के अनुच्छेद में, 14 से 18 अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो भैया ये अपना 23 से 24 अनुच्छेद है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर बात की जाए कि भाई अपना ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 25 से 28 है। कितना? 25 से 28 है ये अनुच्छेद। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दीवाल या व्यक्ति को या विदेशियों को या फिर अपना असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को या राजनीतिक पीड़ितों को। देखिएगा कतिपय मतलब कि मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते? तो भैया विदेशियों को नहीं दिए जाते,
है ना, विदेशियों को सारे मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बात है, मतलब कि नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है और कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? और ये जो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना सूचना का अधिकार, ये क्या है? ये कानूनी अधिकार है दोस्तों। क्या है? ये कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रावधान अनुच्छेदों में दे रखे हैं सारे के सारे, ध्यान रखियो। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार, या राजनीतिक अधिकार? तो भैया अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित? तो भैया राजनीतिक अधिकारी तो होगा ना। इतना आसान सा क्वेश्चन है तो भी गलत आप कर ही नहीं सकते। 706 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला जो है ना, इनमें से कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ वो, या पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ ये हुआ, या फिर शर्मा बनाम कृष्ण, या बंबई राज्य बनाम बलसारा? तो भैया राइट आंसर अपना तो ए ऑप्शन ही होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में जो हुआ था। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की मतलब कि संविधान संशोधन की शक्ति या फिर बल से भी ऊपर माना था वैसे। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न है, अगला है कि भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ये बता दीजिएगा। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, या फिर आयरलैंड? तो दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, आयरलैंड से ली गई थी। क्या? आयरलैंड से ली गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, भारत के संविधान में जो शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है क्या है? राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा है, मतलब कि नीति निदेशक है दोस्तों, ध्यान रखना, 36 से लेकर 51 तक। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे हम तो, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? बात तो वही हो जाएगी, है ना, बात तो वही हो जाएगी, आयरलैंड हो जाएगा बी ऑप्शन। नीति निर्देशक पूछा जा रहा है, जो कि दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बता दिया, एक बार फिर से कह लूँ, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में शामिल है ये नीति निर्देशक तत्व। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बात है, सेम क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट है 710 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? 710 में ये पूछा जा रहा है कि भाई जो दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व है ना, ये अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए और पूछे गए इतने सारे, जो 2 क्वेश्चन आए ना, 3 क्वेश्चन ये इस प्रकार से अलग अलग लेवल से पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, या राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, या भारतीय संविधान की अनुसूची 4th? राइट आंसर होगा नीति निर्देशक भाग 4th सिद्धांत, है ना। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 36 से 51 है। और इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य जो क्या है, उद्देश्य ये कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बस। ठीक है सर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर अगर टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। तो अपना राइट आंसर जो होगा ना, यहाँ पर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद, तो इनमें से किससे संबंधित है? नीति निर्देशक से संबंधित है। ये क्वेश्चन लाजवाब है भाई साहब। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों से, या मौलिक कर्तव्यों से, या फिर प्रस्तावना के, या फिर राज्य की नीति के निर्देशक
सिद्धांतों से। देखिए भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है, तो भैया डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों ये आपका। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, संसद को चलाने के नियम को, नए राज्य के गठन को, या संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा जो जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसका मुख्य कार्य है, जिसका उद्देश्य है, वो है नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिए गए 36 से 51 तक इसकी अनुच्छेद में इसका है, और भाग चतुर्थ है दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत पर संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों आज काफ़ी क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। देखिए 714 तक अपन पहुँचे, मतलब कि एक्स्ट्रा करवा लेता हूँ कुछ क्वेश्चन, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन संविधान से संबंधित, अगर ये प्रश्न पढ़ लिए तो संविधान से कोई एक भी क्वेश्चन आप बाहर से नहीं कर पाएंगे, बाहर से नहीं आ पाएगा, है ना। तो देखिए राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, या फिर अपना मजदूरों का संरक्षण, या उपरोक्त सभी। तो भैया राइट आंसर अपना सभी का हो जाएगा, ग्राम पंचायत का आयोजन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आंसर भी आप सबको देना है, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये ऐसा किसने कहा था दोस्तों। 716 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। बहुत आसान है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयनारायण व्यास, जयप्रकाश नारायण, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भाई राइट आंसर महात्मा गांधी जी हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता ने कहा था कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की थी दोस्तों। और इन्होंने जो है, गांधी जी ने ग्राम स्वराज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक भी थे, और उनकी इच्छा थी कि भी पंचायती राज व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए। ये गांधी जी की ही इच्छा थी। और उसके बाद राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को। बोले सर ठीक है। अगला प्रश्न 717 आपकी स्क्रीन पे। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब, नहीं पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होंगे, अगर क्लियर नहीं होंगे तो एग्जाम में रह जाएंगे। बस बात आखिर है जो सफलता पर अटकेगी कि भाई जहाँ जितना आलस किया जाएगा ना, आलस्य जो है बुरी बला है, जहाँ तक किया जाएगा वो चिपका रहेगा और उसमें दोगुनी वृद्धि होगी आपके लिए, है ना। कोई भी चीज़ आप अगर मन से दिल से करो ना तो उसमें वृद्धि होती है। जैसे अगर पढ़ाई दिल से और मन से करते हो तो उसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है और वृद्धि होती है। अगर आलस जो है आप कर रहे हैं आलस, तो इसमें आलस कर रहे हैं तो भैया वृद्धि होगी, आलस को घटा रहे हैं तो भैया घटेगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आलस में आप आलस में देखिए आलस करो, आलस में आलस करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आलस, समझ गए होंगे, आलस करने में आलस करो, ठीक है, आलस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, पढ़ते रहिए। 42वां संशोधन हो जाएगा दोस्तों। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 42वां संशोधन 1976। और दोस्तों अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। थोड़े से ज़्यादा भी इतने कुछ नहीं हुए, 25 मिनट हुए दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है। कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। और वैसे अपने नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों क्या देखा, 36 से लेकर 51 तक। इसमें दोस्तों कौन सा आ रहा है, 39 ही आ रहा है इस सीरीज के मध्य में। तो भाई राइट आंसर अपना बी ऑप्शन होगा। ये आसान था भाई, ये बहुत आसान था, अगर आपने कर दिया है तो बी ऑप्शन, है ना। और दोस्तों अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ।
इसका आंसर आपको बाहर है कि कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है भैया, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी हुई है दोस्तों ये आपके लिए, अगर आप मानो या ना मानो, लेकिन क्वेश्चन लाजवाब हुए क्योंकि थोड़े से हार्ड थे। और जहाँ तक मैं देखता हूँ दोस्तों, मेरी नज़र में जहाँ तक की बात की जाए, हार्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे प्यारे भाई बहने पढ़ने में काफ़ी हिचकिचाते हैं कि भाई नए क्वेश्चन है, आंसर आ नहीं रहे, इसको इग्नोर करते हैं। अरे भाई इग्नोर करेंगे, ये आखिर जो है ये अपना रोड़ा बनेगा जब जिसको आप इग्नोर करें ना। आज मतलब मैं व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन या फिर जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जिस टॉपिक को आप इग्नोर करेंगे, हाँ बिल्कुल समझना आए तो वो अलग बात है ना, लेकिन जिस टॉपिक को आप समझ सकते हैं उस टॉपिक को अगर इग्नोर कर दिया ना तो ये बहुत बड़ी भूल होगी एग्जाम को लेकर। जी बिल्कुल, इसका आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी ज़रूर इसका आंसर दे देंगे। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, अगर आप लास्ट तक बने रहें तो भैया आपके धैर्य को सलाम है मेरा, क्योंकि ऐसे जंजाल में, ऐसे प्रश्नों में आप बैठे रहे हैं लास्ट तक, तो भाई सैल्यूट है आपको। सबका धन्यवाद, सबका आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना तो भूल जो ही मत, है नहीं? ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।